नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग बृहत्पराशर होरा शास्त्र के महत्वपूर्ण अध्याय भावेश फलाध्याय की बात करेंगे। यह विभिन्न टीकाओं में अध्याय 25 के अंतर्गत दिया गया है। अर्थात जब आप बृहत्पराशर होरा शास्त्र को पढ़ेंगे तो चैप्टर 25 में यह फल मिलेगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में लग्नेश एसेंडेंट लॉर्ड डिफरेंट 12th हाउस में कहां कहां पर जाएगा और वहां पर क्या फल देगा, इसको हम देखेंगे। और यह पूर्णतः बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार है। इसके साथ साथ मैं उसको आज के कालखंड में यदि कहीं पर आज के थॉट प्रोसेस के हिसाब से समझने की आवश्यकता है तो उसको भी अपना बात बताता चला जाऊंगा। तो देखिए, जब भी लग्नेश लग्न में बैठेगा तो क्या होगा, लग्नेश स्वग्रही हो गया, अपने घर में बैठ गया और अपने घर में बैठा ग्रह तो अच्छा ही होता है। तो यहां देखिए किस प्रकार का फल मिलेगा। यह भाव लग्न का है और यहां पर लग्नेश स्वयं बैठ गया। अर्थात अगर यहाँ 1 लिखा है तो मंगल भी लिखा आना चाहिए, 2 लिखा है तो शुक्र आना चाहिए, 3 लिखा है तो बुध आना चाहिए, 4 लिखा है तो चंद्र आना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर लग्नेश स्वग्रही है और अपने घर में बैठा है तो व्यक्ति को रिष्ट पुष्ट कर देगा, यानी व्यक्ति शरीर से सबल होगा, रिष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, पराक्रमी होगा। जो रिष्ट पुष्ट होगा वह पराक्रम दिखाएगा ही दिखाएगा। और मनस्वी होगा, मनस्वी मतलब अच्छा आदमी होगा, जेंटलमैन होगा और आध्यात्मिक बातों को जानने वाला होगा, धर्मज्ञ होगा। मनस्वी अपने को ध्यान में युक्त करने वाला, मन से युक्त, अच्छे मन से युक्त, अच्छे विचारों से युक्त। और जेंटलमैन, आप उसे ऐसा समझ सकते हैं आज के जमाने में जेंटलमैन। चंचल, चंचल का अर्थ है कि अच्छा मजाक करने वाला, सभ्य मजाक करने वाला, चंचल। यहां पर देखिए चंचल शब्द बहुत ही उत्तम शब्द है। तो चंचल, चंचल का अर्थ है कि व्यक्ति कहीं भी रहेगा, हंसी मजाक करेगा, खुश रहेगा, खुश मिजाज रहेगा, ऐसा आप समझिए। 2 भार्या या अन्य स्त्री सुख से युक्त। जब आप क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो यहां पर इस तरह की बातें बहुत जगह पर आएंगी। तो देखिए ये समझना पड़ेगा उस कालखंड में एक व्यक्ति की कई विवाह होते थे और कई विवाह होना संपन्नता की निशानी समझी जाती थी। तो जो यह फल बताया जा रहा है एक्चुअली में बहुत शुभ फल बताया जा रहा है, सुखद फल बताया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति के 2 पत्नियां होंगी और साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि अन्य स्त्री का भी सुख रहेगा, उसको स्त्री का सुख ज्यादा है, अर्थात देह का सुख ज्यादा है। इस तरीके से भी हम देखेंगे। तो जिस भी व्यक्ति का लग्नेश लग्न में है तो व्यक्ति सामान्यतः सुखी है। आज के कालखंड में आप इसे 2 स्त्री का पति ना समझें, इसे यह समझ सकते हैं कि हाँ यह व्यक्ति संपन्न है और इसको हर प्रकार का सुख मिलता है, भोग विलास का हर प्रकार का सुख प्राप्त है। अगला जब हम देखेंगे तो जब लग्नेश द्वितीय भाव में आ जाएगा तो द्वितीय भाव में क्या क्या फल लिखा गया है उसको पढ़ते हैं। लाभयुक्त, पंडित, सुखी, सुंदर शरीर वाला, धर्मज्ञाता, मानी, अधिक गुणों से युक्त। इसके पास बहुत गुण है ना, और बहुत स्त्री वाला। देखिए द्वितीय भाव परिवार का है और धन का है, तो यहां पर बोला गया लाभ युक्त। अब लग्नेश जो कि सबसे अच्छा प्लैनेट है वह जिस भी भाव में जाता है वहां से अच्छा करने का प्रयास करता है। और हमें लग्नेश के बारे में थोड़ा सा आपको अपनी एक धारणा बता देता हूं। आप सभी को महाभारत की कहानी पता है। आपको पता है कि महाभारत में कर्ण सूर्य पुत्र थे और इंद्र के पुत्र थे अर्जुन। इंद्र अर्जुन को बचाने का प्रयास करते हैं और कर्ण को बचाने का प्रयास करते हैं सूर्यदेव। यहां पर जिस प्रकार से कर्ण को बचाने का प्रयास सूर्यदेव कर रहे हैं और अर्जुन को बचाने का प्रयास इंद्र देवता कर रहे हैं, उसी प्रकार से यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो लग्नेश है, जो लग्न अधिपति है, वह आपको बचाने का प्रयास कर रहा है और देवताओं के रूप में वह आपके लिए पिता स्वरूप है। यह विशेष रूप से समझना चाहिए। यदि आपने इस बात को समझ लिया तो समझ लीजिए कि ज्योतिष की बहुत बड़ी चाबी आपके पास लग गई है। इसलिए लग्नेश को हमेशा पिता शब्द से समझें उस व्यक्ति के लिए जिसकी कुंडली आपने देख रखी है। तो हमने बात की कि द्वितीय भाव में यदि लग्नेश चला गया तो इस प्रकार के फल देगा। अब यहां पर देखिए फिर वही बात आ गई, बहुत स्त्री वाला। बहुत स्त्री वाला का अर्थ है पुराने कालखंड में लोगों की बहुत स्त्रियां होती थी, वह इस बात का संकेत कर रहा है। इसके अतिरिक्त अधिक गुणों से, मतलब व्यक्ति के पास बहुत गुण होगा, गुणी होगा, हर कला में निपुण होगा, तभी तो धन प्राप्त करेगा। और मानी, उसको मान बहुत मिलेगा, मान सम्मान यश प्राप्त रहेगा। धर्म ज्ञाता, देखिए द्वितीय भाव
प्रथम भाव और द्वादश भाव, यह तीनों भाव धर्म से संबंधित होते हैं। हमने इसके लिए पहले वीडियो बना रखा है। तो यहां पर जब लग्नेश तृतीय भाव में गया तो व्यक्ति धर्म का ज्ञाता है। और सुंदरशील वाला, देखिए सुंदरशील का अर्थ है चरित्रवान, ऐसा व्यक्ति चरित्रवान है, सुंदरशील वाला, और व्यवहार उसका बहुत अच्छा है, कंडक्ट बहुत अच्छा है। तो जिस भी व्यक्ति का सेकंड हाउस में एसेंडेंट लॉर्ड बैठेगा, इसका मायने कि वह व्यक्ति सुंदरशील वाला है, अर्थात सुशील है, अर्थात अच्छे स्वभाव वाला है और अच्छे व्यवहार वाला है। इसके अलावा यहाँ पर पंडित और सुखी भी दिया गया। पंडित का विद्वान, वो किसी भी विद्या में जो है विद्वान होगा, और सुखी होगा। इसके साथ जब भी लग्नेश किसी का तृतीय भाव में आप देखेंगे, यानी लग्नेश पहुंच गया तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में जब जाएगा तो व्यक्ति सिंह के सदृश वीर होगा, पराक्रमी होगा, यानी शेर के समान पराक्रमी होगा, और सभी संपत्तियों से युक्त। एसेंडेंट लॉर्ड अगर थर्ड कक्ष में गया है तो भी व्यक्ति को सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान कर रहा है। मानी, मानी का अर्थ है कि व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा। और दो पत्नी वाला, मतलब यह भी पुरुषार्थी व्यक्ति है, तो इसको भी दो पत्नी की बात कह दे रहे हैं। और बुद्धिमान और सुखी होगा, इंटेलेक्ट बहुत ही शार्प होगा। अब देखिए थर्ड कक्ष में अगर एसेंडेंट लॉर्ड चला गया तो थर्ड कक्ष जो है वो एक प्रकार से स्किल सेट के लिए है, यानी व्यक्ति बहुत स्किलफुल होगा। इसको आप ऐसे समझिए, व्यक्ति बहुत स्किलफुल होगा, इसके ढेर सारी स्किल्स होंगी, और उस स्किल्स के बेस पे बहुत सारे काम वो करेगा, हर प्रकार से धन अर्जित करेगा। जो धनी होगा वो हर कार्य करेगा, तो हर प्रकार का सुख भी अर्जित कर लेगा। यह सेंस है इसका। जब लग्नेश यानी लग्न भाव का अधिपति चतुर्थ भाव में चला जाएगा तो उसके लिए कहा गया है माता पिता के सुख से युक्त होगा। व्यक्ति को माता पिता दोनों का पर्याप्त सुख है। इसके साथ साथ अधिक भाइयों वाला, इसके भाई भी अधिक होंगे, यानी ज्यादा भाई होंगे। कामी, थोड़ा कामी भी होगा, और स्वरूप अच्छे स्वरूप वाला होगा, और गुणों से युक्त, अच्छे गुणों से युक्त होगा, यानी उसका कंडक्ट बहुत अच्छा है, लोगों के साथ व्यवहार वो अच्छा करता है, और हर प्रकार के गुण विद्या से युक्त है। इसके साथ साथ जब पांचवें भाव में जाएगा तो लग्न भाव का अधिपति यदि पंचम भाव में चला गया तो मध्यम पुत्र सुख, यानी यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव बात नहीं आई है। यहाँ पर यह क्या गया कि पुत्र का सुख उसको मध्यम मिल रहा है, ना बुरा ना अच्छा, मध्यम। प्रथम संतान का नाश, यहाँ देखिए थोड़ा विचित्र फलित है कि लग्नेश यदि पंचम भाव में चला जाए तो प्रथम पुत्र का नाश हो सकता है, संभावना है। मानी, क्रोधी, राजा का प्रिय, ऐसा व्यक्ति राजा का भी प्रिय है। अब देखिए आपके पास कई लोग कुंडली दिखाने आएंगे, और ऐसा कई बार देखने को मिलता भी है कि लग्नेश पंचम भाव में बैठा रहता है, व्यक्ति बहुत ही संपन्न होता है। राजा का प्रिय का अर्थ है कि उसको सरकारी नौकरी मिली हुई है, या सरकार से कोई सम्मान मिला हुआ है, सरकार से कोई विशेष उपाधि मिली हुई है, इस प्रकार से उसको राजा का प्रिय समझ सकते हैं। और यहाँ पर संतान के, प्रथम संतान के लिए अहितकर योग हो गया, यह भी समझ में आता है। इसके लिए हमें और भी कुंडलियां देखनी पड़ेगी, मगर यहाँ से एक योग आ गया तो इसे हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये विशेष योग है कि लग्नेश जब पंचम में चला गया तो संतान के सुख को मध्यम कर दे रहा है, कुछ न कुछ वहां पे कमी ला रहा है। अगला है जब लग्न भाव का अधिपति छठे भाव में चला जाएगा तो व्यक्ति को शारीरिक सुख नहीं रहेंगे, शारीरिक सुखों से रहित और पाप ग्रहों से दृष्ट हो। अगर वहां पर पाप ग्रहों की दृष्टि लग जाए और शुभ ग्रह नहीं देखता, किसी भी व्यक्ति का लग्न भाव का अधिपति यदि छठे भाव में पहुंच जाए तो उसको शारीरिक सुख नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये बोलते हैं कि यदि उस पर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो और शुभ ग्रह नहीं देखता होगा तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित रहेगा, मतलब हर कोई उसको तंग कर रहा है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जहां कहीं भी जा रहा है वो हर जगह पीड़ित है, हर जगह लोग उसको कष्ट दे रहे हैं, त्रास दे रहे हैं, ऐसा समझिए। अब किसी का लग्न भाव का अधिपति सातवें भाव में आ जाए तो क्या करेगा? तो लग्नेश पाप ग्रह हो। अब देखिए लग्नेश का स्वभाव देखना है, मंगल, शनि या पापयुत बुध या क्षीण चंद्रमा, यह चार हुए पाप ग्रह, यह और सूर्य को क्रूर कहा जाता है। तो यह चार पाप ग्रह यदि यहां पर बैठे हों तो वह स्त्री का नाश कर देते हैं, मतलब स्त्री का सुख, स्त्री के सुख का नाश कर देते हैं। कब? जब वह पाप ग्रह रहेंगे। इसके साथ साथ शुभ ग्रह हो तो, अगर वही शुभ ग्रह हो गया, लग्नेश बुध है, शुक्र है, पूर्ण चंद्र है, गुरु है, शुभ ग्रह यदि है तो फिर आप देखेंगे कि ये जो सप्तम भाव में था लग्नेश जब पहुंचा तो व्यक्ति को
भ्रमण करने वाला बना दिया। यानी ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में घूमेगा फिरेगा, चाहे वो गरीब रहेगा चाहे अमीर रहेगा, मगर वो घूमेगा। तो उसके लिए बोलते हैं दरिद्र बैरागी और राजा होता है। मतलब वो व्यक्ति राजा भी हो सकता है, वो व्यक्ति बैरागी भी हो सकता है, वो व्यक्ति साधु संत भी हो सकता है। इस प्रकार की बात बृहत्पराशर पुरा शास्त्र कहती है और यह बताती है यदि लग्नेश पाप ग्रह होकर के लग्न से 7वें में आ जाएगा तो यह व्यक्ति पत्नी का नाश करेगा, और यदि शुभ ग्रह है तो व्यक्ति भ्रमणकारी हो जाएगा। चाहे राजा रहे चाहे दरिद्र रहे, मगर भ्रमणकारी रहे। मतलब यहाँ से उसके पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उसके भ्रमण की बात करें। व्यक्ति बहुत दूर दूर तक दुनिया में घूमने वाला हो सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। अगला है कि यदि लग्नेश 8वें भाव में चला जाए। अब लग्न भाव का अधिपति 8वें भाव में चला गया तो व्यक्ति सिद्ध विद्या वाला हो जाएगा। किसी व्यक्ति का आपने देखा लग्नेश अष्टम में देखा तो समझ लीजिए कि उसके पास कोई सिद्ध विद्या पड़ी हुई है, वो सिद्धि प्राप्त है। आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या पता, अगर उसमें वो व्यक्ति ज्योतिष में आए तो उसकी ज्योतिष सिद्ध होगी। ऐसा रोगी शरीर से दुर्बल होगा, शरीर का बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आए दिन कुछ ना कुछ इम्यून सिस्टम डाउन है, आप ऐसा समझ सकते हैं। चोर कई बार चोरी भी कर सकता है, महाक्रोधी बहुत क्रोध करने वाला, जुआरी सट्टाबाजी खेलना, ऐसा बात हो सकती है उसके अंदर। और पर स्त्रीग्रामी अर्थात दूसरे की स्त्री के प्रति स्नेह रखने वाला। यह आप कब देखेंगे, जब लग्न भाव का अधिपति 8वें भाव में चला जाएगा। तो अब आप आज के कालखंड में अगर आप देखेंगे 8वें भाव में, तो इसमें काफी चीजें आपको मिक्स फॉर्म में देखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। विशेष रूप से अगर कौन सा ग्रह है, शुभ ग्रह है अशुभ ग्रह है, उसके हिसाब से तारतम्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा। फिर यदि लग्नेश किसी का 9वें भाव में चला जाए तब क्या करेगा, तो भाग्यवान, यह व्यक्ति भाग्यवान हो गया, जनों का प्रिय, मतलब उसको सब लोग प्रेम करते हैं, गांव वाले, शहर वाले, आसपास के लोग, सब लोगों का वो चहेता है। विष्णु का भक्त, ऐसा व्यक्ति विष्णु का भक्त है, अर्थात वह प्रभु की भक्ति करता है। चतुर्वक्ता, बोलने में बड़ा निपुण है, चतुर है। स्त्री पुत्र धन से युक्त, ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में स्त्री सुख और पुत्र का सुख है, यानी व्यक्ति पूरी तरीके से वेल सेटल्ड है, सुखी है। यह कब होगा, जिस भी व्यक्ति का लग्नेश 9वें भाव में चला जाएगा। यहाँ पर पाप पुण्य का कोई भेद नहीं है, चाहे पाप ग्रह हो चाहे पुण्य ग्रह हो, जो भी है वो पहुंचा है तो वो अपना सुख देगा। फिर यदि 10वां भाव, लग्न भाव का अधिपति 10वें भाव में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोला गया कि पिता के सुख से युक्त होगा, यानी उस व्यक्ति के पिता हर प्रकार का सुख देंगे और वह पिता दीर्घायु होंगे, इस प्रकार का भी आशीर्वाद मिल गया। और ऐसे व्यक्तियों के पिता सामान्यतः समाज में बड़े बली होते हैं, मतलब कि प्रभावशाली होते हैं, अच्छी पोस्ट पर होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति का लग्नेश आप 10वें भाव में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसके जीवन में उसके पिता सामान्य रूप से आप देखेंगे संपन्न होंगे, ऐसा कहना चाह रही है पुस्तक। इसके अलावा राजमान्य का अर्थ वही कि राजा से सम्मान प्राप्त और लोगों में विख्यात, पॉपुलर है आदमी, और भुज बल से धनार्जन करने वाला। क्यों, देखिए लग्न भाव यानी शरीर और कर्म भाव, कर्म शरीर से कर्म करने वाला, भुज बल से धनार्जन करने वाला, ऐसे लोग अच्छे प्रोफेशनल होते हैं। अब भुज बल का अर्थ यह मत समझ लीजिए कि जाएगा सीधा हथौड़ी और पत्थर ही चलाएगा, ऐसा पत्थर पे हथौड़ी चलाएगा, ऐसा नहीं है। भुज बल से कमाने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप को संलग्न कर रहा है। जैसे कोई डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर भी जहां इन्वॉल्व होगा वहीं पैसा कमाएगा, ऐसा। तो ये प्रोफेशनल होने की कहानी बता रहा है, व्यक्ति बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, ये संकेत मिलता है जब भी किसी का लग्नेश अगर 10वें भाव में बैठा है। तो उसी प्रकार जब लग्नेश चला जाएगा एकादश भाव में तो कहा गया सदा लाभ प्राप्त, सुशील, विख्यात, यश वाला, उदार और गुणी होता है। सदा लाभ प्राप्त करना मतलब ऐसा व्यक्ति को हमेशा जो है लाभ होता रहता है, हर प्रकार के एसेट, इसका एसेट बहुत है और उस एसेट क्लास को वो भुनाता रहता है, उसका पैसा उसको आता रहता है। सुशील, अच्छे स्वभाव वाला, मिलेंगे तो खुशी मिलेगा। विख्यात और पॉपुलर भी है। देखिए लग्नेश इन तीनों भाव में जा रहा है तो व्यक्ति विख्यात हो जा रहा है। उसके बाद यश वाला, वही बात हो गई। उदार मतलब हम्बल नेचर, विनम्र, और लोगों के लिए ओपन, हर काम, हर अच्छी बात के लिए वो ओपन हार्ट, और गुणी, अच्छे गुणों से युक्त है। इसी प्रकार जब लग्नेश द्वादश भाव में चला जाएगा
तो फिर थोड़ा विचार करना है। शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट नहीं हो तो शरीर के सुख से ही, यानी कि अगर लग्नेश द्वादश भाव में चला जाए तो उसको शुभ ग्रह उसके साथ हो जाए तो बढ़िया। अगर शुभ ग्रह साथ में नहीं हो रहा है तो फिर यह लग्नेश शरीर के कष्ट से पीड़ित हो जाएगा। व्यक्ति शरीर के कष्ट से पीड़ित हो जाएगा। कब? जब लग्नेश द्वादश भाव में चला जाए। इसके अतिरिक्त क्या है? महाक्रोधी, व्यर्थ का गुस्सा करेगा, और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, अर्थात जब महाक्रोध करोगे तो नरक में ही जाओगे। खर्चीला, बहुत खर्चे करते हैं, व्यय भाव है, उसका पूरा मन जो है खर्चा करने में लगा रहता है। शुभ ग्रह का अगर प्रभाव हो जाए, लग्न भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा और वहां पर किसी शुभ ग्रह का यदि प्रभाव हो गया तो यह अशुभ फल का नाश हो जाएगा। फिर व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में उचित खर्चा करने वाला हो जाएगा, क्रोध उसका शांत हो जाएगा इस प्रकार से, और उसके शरीर का कष्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा, ट्रिम डाउन हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं जाएगा। तो आज हमने लग्नेश के द्वादश भाव के फल के बारे में बात किया। आगे हम द्वितीय भाव के स्वामी का बात करेंगे। आप सबका प्रश्न धन से संबंधित बहुत रहता है, तो देखते हैं धन भाव का स्वामी विभिन्न भाव में जाएगा तो क्या करेगा, यह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यह समझें यही गुरु दक्षिणा रही। और आपके सब्सक्राइब करने से मैं और अच्छे वीडियो लेकर के आऊंगा, आपके लाइक करने से मैं और अच्छे वीडियो लेकर के आऊंगा। इसके अलावा यदि आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें। आपकी क्वेरी को भी यथासंभव मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।